आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। नमस्कार। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल बड़ी सरगर्मी से बैठकों में लगा है। भारत में वो लगातार एनआईए के सामने अपनी मांगे रख रहा है, मगर विपक्ष ने इस पूरी जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई इस जांच से कुछ निकलेगा? कहीं यह पूरी कवायद सिर्फ दिखावा भर रहकर तो नहीं खत्म हो जाएगी? इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यहां पर सबसे प्रमुख मुद्दा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की नीयत को लेकर है और उसी को लेकर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को सावधान कर रहा है विपक्ष। कितनी महत्वपूर्ण है उनकी बातें, क्या उनमें से माना जाना बेहद जरूरी है, यह हम देखेंगे आगे। लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की तस्वीरें, दूसरी तरफ पाकिस्तान से आया संयुक्त जांच दल जो इस वक्त भारत में डेरा डाले हुए है। ये जांच दल इसलिए भारत आया है ताकि भारत के उन आरोपों की जांच की जा सके कि ये हमला पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था। भारत की तरफ से जांच का जिम्मा एनआईए के हाथ है। पाकिस्तान के जांच दल ने एनआईए के साथ एक बैठक की जिसमें कई सवालों पर माथापच्ची हुई। इस दौरान एनआईए की तरफ से पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। पठानकोट हमले की हाई प्रोफाइल जांच को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर तस्वीर साफ की खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने। पर्रिकर के मुताबिक पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल को पठानकोट एयरबेस में घुसने की इजाजत नहीं दी गई है और ये एनआईए तय करेगी कि किसे वहां ले जाया जाए और किसे नहीं। किसको वहां लेके जाना है, कौन वो जांच करेगा, इज डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने भारत से क्या क्या मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल ने शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर और परिवार का ब्यौरा मांगा है। पठानकोट एयरबेस के कमांडर से पूछताछ की इजाजत मांगी है। आतंकियों की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट मांगी गई है। आतंकियों की तरफ से इस्तेमाल मोबाइल फोन मांगे गए हैं। पठानकोट हमले के मामले में दर्ज तमाम एफआईआर की कॉपी भी मांगी गई है। बॉर्डर से लेकर एयरबेस तक की सीसीटीवी फुटेज, विदेश मंत्रालय में अलर्ट और उस पर कार्रवाई से जुड़े तमाम दस्तावेज। इसके अलावा पठानकोट बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ अफसरों के बयान भी मांगे गए हैं। वैसे पाकिस्तान की कौन कौन सी मांगे मानी जाएंगी ये एनआईए और सरकार को तय करना है, मगर कांग्रेस ने इस जांच दल पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दोषी ही इस हमले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में मोदी सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का आना यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, जिसमें हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में कभी फर्क नहीं करते, अब पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स को नॉन स्टेट एक्टर्स से उग्रवाद फैलाने वाले अलग मानती है। कांग्रेस जहां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस जांच दल को सकारात्मक कदम बताया है और जांच में भारत की तरफ से पाकिस्तान को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी संवेदनशील पक्षों को ध्यान में रखकर सरकार ने उस जांच दल को यहां पे जानकारी लेने की अनुमति दी है। एक दृष्टि से यह बहुत सकारात्मक कदम प्रतीत होता है। आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। 80 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। इसमें हमारे 6 जवान भी शहीद हो गए थे। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये जांच दल सिर्फ दिखावा ही ना साबित हो, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने भारत में हुए किसी भी हमले के मामले में तमाम सबूत सौंपे जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान कह रहा है कि वो जांच में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है और उसी के लिए उसने टीम भेजी है, लेकिन विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे में क्या बातें महत्वपूर्ण है? सबसे पहला, क्या पाकिस्तान अपने यहां पनप रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए वाकई गंभीर है? दूसरा सवाल, क्या भारत को पाकिस्तानी जांच दल की सभी मांगे पूरी करनी चाहिए? तीसरा, क्या पाकिस्तान जाने वाले भारतीय जांच दल के हाथ कोई सबूत लगेंगे? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान का जांच दल महज दिखावा साबित होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण मसला है और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, जो यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आरएसएन सिंह जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी, चूंकि कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है, यहां यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम भारत पहुंच चुकी है, मुलाकातों का, बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है और उस बीच आपने कुछ सवाल उठाए हैं और आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सवाल है ये? देखिए, कांग्रेस के नज़र में हमने हमेशा से पाकिस्तान, उसके हुक्मरानों, उसके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसियों को लेकर हमेशा हमने ये आशंका प्रकट की है कि जो भी सीमा पार से घुसपैठ होता है, आतंकी घटनाएं हमारे यहाँ की होती हैं, निर्दोष लोगों की जान जाती हैं, हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, कहीं न कहीं इन तमाम लोगों को वहाँ के हुक्मरानों का प्रोटेक्शन रहता है। कई बार हमने 26/11 से लेकर अब तक तो आप देखेंगे हमने कई प्रमाण दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया है और हमेशा कि नहीं और सबूत दीजिए और सबूत दीजिए, ये उनकी एक्टिविटी रही है। एक एक देशवासी इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर क्या वजह है कि हम आरोपी को ही जांच करने के लिए अपने यहाँ बुला लिए और एक लेटर ऑफ रेगुलेटरी जो होती है, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, वो पाकिस्तान से अभी तक नहीं आना क्या साबित करता है कि इस जांच दल की क्या वैधता है। इस जांच दल के रिपोर्ट को हम किस रूप में देखेंगे, वहां की कोर्ट या जो वहां की न्यायपालिका है वो उसे किस रूप में मानेंगे, चूंकि कोई पत्र एक औपचारिक लेटर भी पाकिस्तान की तरफ आगे से की नहीं बातों के आया लिए भी आपके पास लेकिन हमने लौटूंगा, लेकिन सुदेश वर्मा, इस वक्त कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, दे आर वॉकिंग द टॉक। जो उन्होंने अपनी सरकार के समय, यूपीए सरकार के समय नहीं होने दिया, आप होने दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है बाकायदा उन जगहों पर जाएगी जिसके बारे में कांग्रेस चेता रही है कि इतनी अंदर देश के ऐसे इलाकों में कैसे पाकिस्तान की टीम को हम आने दे सकते हैं, खास तौर पे जबकि हमारी पोजीशन लगातार यह है कि पाकिस्तान आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वही आतंक फैला रहा है और वही खुद अपनी जांच करेगा। देखिए आकाश जी, सबसे पहली बात तो कि जो भी बात बताए जा रहे हैं अपोजिशन द्वारा, उन सब के बारे में हमें पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पता है। जो सस्पिशंस, जो प्रश्न उठा रहे हैं वो हम भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा पठानकोट की घटना जो थी एक वाटर मार्क है इंडो पाक रिलेशन से। पहली बार पाकिस्तान ने एडमिट किया था कि हाँ उसके सॉइल को यूज़ किया गया था टेररिज्म के लिए, और उसके बाद अगर JIT बनाते हैं, आना चाहते, दिखाना चाहते, तो हमें तो कुछ छुपाना नहीं है। हम तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने तो प्रूफ इकट्ठा किया है काफ़ी। आपको पता है कुछ दिन पहले हमने उनके फोटोग्राफ्स भी रिलीज किए थे जो मारे गए थे। एक मिनट आपने महत्वपूर्ण बात कही प्रेमचंद मिश्रा जी। अगर पाकिस्तान के ओवरऑल थिंकिंग में बदलाव का कुछ संकेत मिले, जैसा कि अभी सुदेश वर्मा कह रहे हैं, तो क्या भारत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, एक लीड पर चलते रहना चाहिए? आकाश जी, आशंका देशवासियों को क्या है? आप किन पाकिस्तान उस जांच दल में ISI के भी लोग हैं। हम ISI को अपने यहां आने दे रहे हैं और हमने ऑफिशियली उनको इनवाइट किया है। आप भारत के लोगों को बताइए कि ये एक चमत्कार कैसे हो रहा है। एक उसी सरकार के द्वारा जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर जनता से आदेश लिया था, जनादेश मिला था, और आपके इन बातों पर हम कैसे भरोसा करें? जो बात आज सरकार के पक्ष के लोग यहां बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी कि ये जांच दल यहां से जब लौट के जाएगी तो अपने उन लोगों को क्लीन चिट नहीं देगी जिनके ऊपर हम आरोप लगाते रहे हैं, जिनके बारे में हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, आज भी लखवी वही है। आकाश जी लखवी के ऊपर पॉइंट वाइज लौट रहा हूं और जवाब भी सुदेश वर्मा जी देना चाहेंगे, लेकिन आपके पास आता हूं। पहले आरएसएन सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से पिछले कई दशकों में देख चुका है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि देश को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस जो बातें उठा रही है, इनमें क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है? नहीं, इसको राजनीति से इसको हट के देखिए। देखिए, हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हैं और टेक्निकली हम लोग वी आर नॉट एट वॉर विथ पाकिस्तान। टेक्निकली बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रॉक्सी वॉर को हम उसका हिस्सा नहीं मानते हैं वॉर का। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। जब आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो कुछ डिप्लोमेटिक आपके ऑब्लिगेशंस हैं, और उन ऑब्लिगेशंस में एक ये भी ऑब्लिगेशन है कि जब भी ऐसा कोई वारदात हो, कोई हमला हो, उसका आप इन्वेस्टिगेशन करें।
दूसरी बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हम एक इंटरनेशनल पेकिंग ऑर्डर में रहते हैं, जहां कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनके पास वीटो है, आप उस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते हैं। तो कहीं पे ये देखिए एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर में भी। और दो चीज़ मैं देखना चाहता था ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से, कि इस पर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है और ये जिहादी तंजीमें जो हैं पाकिस्तान में वो कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जहाँ तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंटरनेशनल फोरम का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि अभी जो ये स्पाई वाला, एक मिनट आप मेरे को इंटरप्ट मत कीजिएगा, जो स्पाई वाला जो मामला उठाया गया वो सिर्फ इसीलिए है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पाकिस्तान डिफेंसिव पे ना हो। और जिहादी तंजीमों पर क्या असर पड़ा है आपको, मैं ये अटैक एक्सपेक्ट कर रहा था, जो इकबाल पार्क में जो अटैक हुआ है आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें 65 से ज्यादा लोग मारे 65 में बिल्कुल बिल्कुल ये आपके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का ही एक नतीजा है, क्योंकि वहां पर कुछ जिहादी तंजीमें हैं जो कि ये इंडिया पाकिस्तान के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ हैं। एक मिनट, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि लाहौर में जो हमला हुआ, जिसमें अपडेट्स तो अभी आ रहे हैं कि 72 लोगों की कम से कम मौत हुई है, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल थे, क्रिश्चियंस पर हमला था ये, और बाकायदा तालिबान के एक स्प्लिंटर ग्रुप ने किया था। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जो JIT भारत आई है, इससे जुड़ा हुआ हमला है, वो कैसे? वो इस तरीके से कि वो देखिए ये प्रॉक्सी वॉर के एसेट्स थे पाकिस्तान के, और जब आपने अपने एसेट्स को इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से आपने एक मैसेज दिया कि हम बिल्कुल मतलब पूरी तरह से आपके साथ नहीं है, ठीक, तो उसका जो रिएक्शन जो हुआ है वहां के जिहादी, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आप ही के सिस्टर चैनल पे ये बात मैं कल कह चुका हूं कि मैं ये दो चीजें वेट कर रहा हूं कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जिहादी तंजीमों पर क्या पड़ेगा, और दोनों ही सूरत में आई हैव बीन प्रूवन राइट। ठीक है, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें, मैं आ रहा हूं आपके पास में, ठीक, एक मिनट रुकिएगा। मेजर जनरल SP सेना, आपसे जानना चाहूंगा, RSN सिंह जो बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वाकई ये जमीन पर हो रही है, नहीं हुआ है ना जमीन पे, अटैक तो कल हुआ है लाहौर में, अगर ये वाकई जुड़ा हुआ इसी तरह से आप कह रहे हैं, तो जनरल सेना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी कि दोनों देश की सरकारें कुछ हद तक साथ में आए और आतंकवादी दूसरी तरफ छिटक जाएं। पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि आर्मी और ISI का कंट्रोल कितना ढीला होगा और कितने हद तक वो ज़मीन देने के लिए तैयार है, स्पेस देने के लिए तैयार है, और कितने दूरी तक वो आतंकवादियों संगठनों से दूर जा सकता है, ये प्रश्न उठता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि यदि अभी इस JIT में मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के कर्नल, दो लेफ्टिनेंट कर्नल्स आए हुए हैं, तो जब तक ये प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आता है कि ISI और आर्मी आतंकवादियों संगठनों से दूर चली जाएगी और उनको डिसोन करेगी और अपने डीप स्ट्रेटजिक एसेट्स को डिसोन करेगी और उनके पीछे पड़ेगी और उनको जस्टिस कोर्ट में ले जाके जस्टिस दिलवाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि JIT और SIT कंस्टिट्यूट करने से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बैडमिंटन का शटलकॉक मैच चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि लेकिन एक बार बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान की तरफ से उसके सीनियर जो मंत्री हैं वो भी, और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी, पत्रकार भी चिल्ला कर एक बात कह रहे हैं कि भारत एक बात हम बार बार बोल रहे नहीं समझ रहे, और वो ये कि हम वाकई आतंकवाद से बहुत ज्यादा परेशान हैं अब, देखिए, और इसलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसा मिस्टर RSN सिंह ने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर के तहत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और मेरा अपना विश्वास है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है जनता, वो चाहती है कि हिंदुस्तान से साथ दोस्ती आगे बढ़े, लेकिन ISI और मिलिट्री नहीं चाहती है। तो अभी आप क्या ये कह रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है कुछ हद तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे बढ़े आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन आर्मी और ISI नहीं चाहते? एकदम नवाज शरीफ की RSN सिंह जी, देखिए, वहाँ पे हालात ये है, मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक में, ये ज़्यादा डोमेन में नहीं है,
पाकिस्तान में आपको मैं बता रहा हूँ, ये जिहाद से जुड़ा जो किडनैपिंग इंडस्ट्री है उसका शिकार कौन कौन हुआ है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अभी तक एब्डक्टेड है। सलमान तासिर का, गवर्नर सलमान तासिर का बेटा अभी 4.5 साल के बाद छूटा है। बिल्कुल, इतने साल तक इतने सीनियर व्यक्ति के लड़के को ढूंढते रहे, नहीं मिला, आखिरकार अब जाके तकरीबन 4.5-5 साल बाद वापस वहां आया। के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो दामाद जो है वो एब्डक्ट हो चुका था। हेवी रैंसम दिया गया डॉलर्स में। पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान वो एब्डक्ट हो चुका है, हेवी रैंसम दिया गया डॉलर्स में। और ये छोटे मोटे जो रोज हैं उनकी तो कोई आप गिनती छोड़ दीजिए। देखिए साहब, पेशावर स्कूल अटैक के बाद उनको अगर कुछ हिट किया है तो यही बॉम्ब अटैक्स उनको हिट किया है। और देखिए, मैं इससे ज़्यादा मैं ना बोलने पर मजबूर हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम जब डायनेमिक्स को लेके चलते हैं पाकिस्तान का, तो हम भी देखते हैं कि कौन सा चीज़ असर डालता है और कौन सा चीज़ नहीं असर डालता है। आज का डिस्कशन कई मायनों में अलग लग रहा है मुझे, इसलिए बोल रहा हूं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जितने डिस्कशन होते हैं 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। लेकिन आप ये जो एक बात कह रहे हैं कि इस वक्त वाकई क्या पाकिस्तान की फौज को, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को यह डर है कि उसके अपने जिहादी हाथ से निकल चुके हैं, उसी पर मुड़कर हमला कर रहे हैं और इसीलिए उसे अमेरिका की भी जरूरत है और कुछ हद तक भारत की मदद लेकर वो आगे बढ़ने को तैयार ही कह रहे हैं? आप बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं और उससे एक कदम मैं आगे जा रहा हूं। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि उनके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ तंजीमें जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं। तो बेहद गंभीर मामला है जो आप बोल रहे हैं। जी, स्पेशली हफीज सईद के लोग। हफीज सईद जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में प्रोफेसर था, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता था, तो उसने कई अपने उसके जो डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, उसने उसी समय इन्फिल्ट्रेट करवा दिया था। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको इतने उस पे ना देखें कि मतलब एक नैरो पर्सपेक्टिव में इसको नहीं देखें आप। प्रेमचंद मिश्रा जी, जो बदला हुआ पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की नीयत अचानक बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि पाकिस्तान की अपनी सरकार को अपना खतरा है अपने ही जिहादियों से। ऐसे में अगर भारत का प्रधानमंत्री वाकई पाकिस्तान की फौज के हाथों में अपनी जान देकर बाकायदा अंदर तक जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर आता है, तो क्या एक बड़ा कदम नहीं था? एक बात। और दूसरी, आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जीआईटी को एयरबेस के अंदर अब नहीं जाने देंगे, एनआईए का फैसला अंतिम होगा, डिफेंस की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, डिफेंस पर्सनल से बात नहीं की जाएगी। ऐसे में अब आपके पास क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप ये कहते हैं कि जीआईटी में भारत और पाकिस्तान को साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारा मानना है कि पठानकोट से लेकर दीनानगर, होशियारपुर, हर जगह जहां जहां इस तरह घटनाएं घटी हैं, ये उधमपुर वाली घटना भी आप जोड़ दीजिए, हमने पर्याप्त सबूत पाकिस्तान को दिए हैं। और पठानकोट में तो जैसे मोहम्मद के मुखिया के भाई की आवाज़ भी हमने दी है। अगर पाकिस्तान की नीयत ठीक होती तो कम से कम उन पर बैन लगाता, अरेस्टिंग होती। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है तो आपके इन कदमों का हम कैसे भरोसा करें? एक आशंका है, एक भारतवासी होने के नाते भी ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। और जो आश्चर्य ये लगता है कि हमारे लोग हमारे स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान के कठिनाइयों की, उनके मजबूरियों की हम एक तरह से डिफेंस में खड़े हो रहे हैं। बच्चे हलाक हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड, जो कल 65 लोग मरे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सुनिए, उसके लिए दुख सबको है। ऐसे इल्जाम लगाएंगे, मैं आपके स्टूडियो से उठ के चला जाऊंगा। एक सेकेंड, I'm not here to take lessons of patriotism. No. For God's sake. I am also not here to. No. Please, you don't know your facts. You are making the whole issue political. सुनना होगा। आप पाकिस्तान, ये क्या बात कर रहे हैं? not making कि any मैं political पाकिस्तान की statement. तरफदारी मैं कर तो रहा सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हम पाकिस्तान के मजबूरियों का बखान कर रहे हैं बैठकर। जिस पाकिस्तान में आप लोग कह रहे हैं कि इशरा जहां लश्कर है तो हमारे नागरिकों को मारा है, हमारे सैनिकों को मारा है और उस पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, उसकी मजबूरियां गिना रहे हैं आप। जो मैंने बात बोली, आप बताओ कि मैंने फैक्ट्स बोले हैं कि नहीं बोले। सुन लीजिए, मैं चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी जान लगा दी हो, आकाश जी थोड़ा बैकग्राउंड समझ ले, जिन्होंने अपनी जान लगा दी हो देश के लिए,
इस मैं तरह की जानता बातें हूं। सुनना जरा उनके लिए मैं दिक्कत वाली जानता बात हूं। होती है। नहीं नहीं मैं आपको नहीं, एज एन ये स्ट्रेटेजिक दिक्कत एनालिस्ट मैं भी भारत मैं का एक एक नागरिक हूं। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैं भी भारत का एक मैं भी नागरिक उतना ही हूं। मैं भी स्केप्टिकल हूं भारत का जितना एक ये नागरिक हूं। skeptical पॉलिटिकल है। झगड़े नहीं, से नहीं, एक्सपर्ट्स को बाहर सुनिए, रखें। नहीं नहीं मिश्रा जी, सुनिए, आप इशू मेरी- को मेरी डाइवर्ट न स्पष्ट करें। सुनिए, एक सेकंड। आप No, किसने I'm not इस diverting the पैनल पे issue. किस मैं सिर्फ आपको आपको छोड़ ये के कहना किसने कहा चाहता यहाँ हूं। पे कि हम पाकिस्तान की हिमाकत अरे कर रहे सुनिए, हैं, सुनिए, पाकिस्तान को रिकमेंड सुनिए, कर रहे हैं? सुनिए, किसने मैं- कहा मैं क्या कि कह रहा कौन हूं? पाकिस्तान का मैं साइड क्या ले रहा कह है? हूं? भारत की सरकार उस पाकिस्तान को आज उस आतंकवादियों और आतंकी संगठनों, आतंकी प्रशिक्षण शिविर लगाने वालों के से अलग कर रही है। यह आश्चर्य की बात है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जितने भी टेरर अटैक हुए हैं, जितने भी घुसपैठ हुआ है, क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों के इच्छा के खिलाफ हुआ है? आज हम उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान सरकार आओ जांच करो, तुम तो इन लोगों के साथ नहीं हो। मैं पाकिस्तान सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। खतरनाक ट्रेंड है। आकाश जी, मैं प्रेमचंद जी जानना चूंकि ऐसा चाहता बात हूं, बोले, अगर- मैं इस अगर बात को नहीं सरकार- लाता, अगर लेकिन मैं आपके सरकार- दर्शकों के लिए सुदेश जी, मैं आपके दर्शकों के लिए याद दिलाना चाहूंगा, इतने कुछ हो जाने के बाद, पाकिस्तान पर इतनी उंगलियां उठाने के बाद भी आपके नेता पाकिस्तान में गए थे और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो कौन सी दोस्ती थी आपके और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच में? ये समझ बताइए, ये क्या कर रहे थे आप? बताइए ना, हम तो कंसिस्टेंट रहे पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा। आप जो पोजीशन रख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ उसी तरह की बात कह रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। अभी मैं जल्दी से सुना रहा हूं कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। हमें नहीं पता, और प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए देश के सामने कि बिना किसी कारण के उन्होंने पाकिस्तान के सामने ये घुटने क्यों टेके हैं, और ये भारत के लोग और भारत देश। केजरीवाल जो अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के सामने इस सरकार ने घुटने टेके हैं, राजनीति के कोने में छोड़ दीजिए, देश के बारे में बस सोच के बोलिए क्या सही है। क्या पहले तो अभी उन्होंने कहा कि आकाश पाकिस्तान जी, के आगे आकाश जी, घुटने टेक दिए हमने। उनसे आकाश पहले जी, पूछिए कि मैं ये दुबई नहीं में कहता किससे कि किससे उन्होंने जाके घुटने मिले थे? टेके हैं। कौन? नहीं नहीं, मैं ये ये जो नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने केजरीवाल घुटने ने जी टेके जी हैं। उनसे मैं पूछिएगा ये जानना चाहता कि वो हूं, जब दुबई में इलेक्शन के मैं पहले ये गए थे जानना तो किससे चाहता किससे हूं मिले थे? कि तो पाकिस्तान आपको फिर पूरी की प्रॉक्सी सरकार वॉर की को पूरी वो हमने आपको आज पता चल क्या जाएगी। यही तो आप सामने रखिए ना, आपको नहीं, थोड़ा मैं क्यों बोलूं? उनसे आप- पूछिए ना। आप जितना बता सकते हो नहीं उतना नहीं, उनसे बोले। पूछिए साहब। आकाश जी- एक मिनट आपने कभी सुना है कि भारत में जब यूके में चुनाव हो, दुबई में चुनाव हो और कहीं पे यूएसए में चुनाव हो तो वहां का पॉलिटिशियन यहां आता है फंड कलेक्ट करने? यहां का पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो दुबई भी जाता है, जर्मनी भी जाता है, यूएसए भी जाता है, यूके भी जाता है फंड कलेक्शन। नहीं, एक मिनट। और फिर देखिए बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर्स बाहर भी हैं, नहीं, और वो भी मदद करते हैं। सपोर्टर्स फंड कलेक्शन ये ड्राइव राव के में अधिकारी क्या रह रहे सबसे हैं। सबसे बात ज्यादा कर रहे पैसा हैं? दुबई में है उन्हीं लोगों को यहां का इलेक्शन करवाने के लिए? एंड देन यू आर सेइंग देखिए, देयर इज अ पॉलिटिकल साइड टू दिस प्रॉक्सी वॉर। अगर वर यू सीरियस अबाउट लश्कर तोयबा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या यह भारत की, 26 से 11 के क्या बारे यह में आप भारत सीरियस की, होते तो कभी ये चीज आप वो किताब नहीं लिखी जाती 26 से 11 आरएसएस की क्या साजिश। बात कर रहे हैं आप? कोई पॉलिटिशियन आश्चर्य उसको लगता है रिलीज कि नहीं आप करने रिटायरमेंट जाता। आप रिटायरमेंट कभी के ये बाद बात नहीं रिटायरमेंट करते के बाद कि जिस तरह बोलते की कि बातें इशरत जहां आजकल लश्कर की जा तोयबा रही की मेंबर नहीं हैं, ये है, बिल्कुल और आप समझ में नहीं आता कह है। रहे हैं। हमारे पास वक्त यहाँ पर ये प्रॉक्सी आकाश वॉर जी, में ये नया जिस फैशन दिन, चला और है। मैं आपको एक और बात रिटायरमेंट बता के देता हूं, बाद आकाश जी। आजकल लोग कई ऐसी सी बातें कर रहे हैं जिन्हें आकाश जी, उन्हें मैं बोलने जिस का दिन- मौका ज्यादा नहीं दे पाऊं, चाहिए 20 था। सेकंड आकाश जी, मैं बड़ा रिटायरमेंट स्ट्रांगली की इसको बात कंडेम किस तरह की करता बातें की जा हूं। रही ऐसे हैं? शब्द का प्रयोग होना प्रधानमंत्री के लिए, इस सरकार के लिए घुटने टेक देंगे, जबकि आपको पता है कि टेररिज्म में हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा है और पाकिस्तान को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि टेररिज्म पर वो डिलीवर करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर बहुत प्रेशर है, मैं आप और इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। पहले हम 3 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बात जरूरी है कि जब डिप्लोमेसी होती है तो उसमें न्यूएंस पोजीशन होती है और उसको भी समझना उतना ही जरूरी है। घुटने टेकने जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जब आप बातें करते हैं तो आप देश की पोजीशन समझते हुए कितना ये बात कर रहे हैं ये आपको समझना होगा। विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ अगर पाकिस्तान मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो उसको वो एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जो इस वक्त दी जा रही है।